नमस्कार साथियों। शिव महादेव दुष्टों का नाश करने वाले, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंततः सर्वोच्च शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यधिक पूजनीय है। ज्योतिर्लिंग ऐसे मंदिर हैं जहां ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान का दीप्तिमान चिन्ह है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है हस्ताक्षर या प्रतीक। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आपके साथ एक ही सीरीज में उपलब्ध करा रहे हैं। आज की सीरीज में हम आपके साथ प्राचीन सोमनाथ मंदिर के बारे में जानकारी साझा करेंगे। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चाणक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, जिससे प्रभावित होकर गजनवी और अन्य कई आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन एवं निराली है। किंवदंतियों के अनुसार सोम या चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह रचाया था, लेकिन वे सिर्फ एक पत्नी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया था कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त किया। शाप से मुक्त होकर राजा सोम चंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का नाम रखा गया सोमनाथ मंदिर। आमतौर पर सभी पर्यटन स्थलों और मंदिरों में कोई ना कोई ऐसी विशेषता जरूर होती है जिसके कारण लोग उसे देखने जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी विशेषता है, जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर हैं। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूटकर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। पर्यटकों और भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। इस अद्भुत आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो चलता है। ज्यादातर पर्यटक सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप है। ये थी सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आपके साथ इसी सीरीज में साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल पर। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तो अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां संयुक्त रूप में विराजमान है शिव पार्वती। नमस्कार साथियों, आज 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज का दूसरा दिन है। तो आज हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित हैं। इनमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, जिससे शिव भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। मल्लिका अर्थात माँ पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव, दोनों के संयुक्त रूप को मल्लिकार्जुन कहा गया। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजमान हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब स्वामी कार्तिकेय लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं
और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती निश्चय ही वहां पर पदार्पण करती हैं। दूसरी एक कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ पड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो पौराणिक कथा हमने आपके साथ में साझा की है आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की कुछ रोचक जानकारी, पौराणिक कथाएं या फिर अन्य कोई जातक कथा हम आपके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। हम आपसे मिलेंगे कल एक नई और रोचक कहानी के साथ में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें आशु स्टोरी ऑफिशियल को। अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ में वीडियो को साझा कीजिए। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, भारत में बहुत से अद्भुत मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सब में सबसे चर्चित मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन का महाकाल मंदिर। श्री महाकालेश्वर मंदिर 18 महाशक्तिपीठ में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर माना जाता है। शक्तिपीठों के बारे में यह मान्यता है कि देवी सती के शव के हिस्सों के गिरने के कारण शक्ति का जन्म हुआ, जिसके साथ भगवान शिव ने इसे धारण किया था। 51 शक्तिपीठों में से प्रत्येक में शक्ति और काल भैरव के मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिरों के लिए शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इनके बीच सृष्टि में सर्वोच्च के लिए बहस हुई। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने एक अंतरहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों में भेज दिया, जिसके साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः प्रकाश का अंत पाने के लिए स्तंभ के साथ यात्रा करते हैं और अंत में ब्रह्मा झूठ बोल देते हैं, परंतु विष्णु अपनी हार स्वीकार करते हैं। तब शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को श्राप देते हैं कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। यही वजह है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भगवान शिव प्रकाश को एक उग्र स्तंभ के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ एक और कथा जुड़ी है। अवंतिका, जिसे उज्जैन के नाम से जानते हैं, इस नाम की एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी थे। साथ ही वो शिव भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया।
इसी वजह से उसने अवंती नगरी के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना किया, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें नित्य प्रति परेशान किया जाने लगा। इससे ऊबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू की। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों को वहीं रुकने के मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आज आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। यहाँ पर ताजा भस्म चढ़ाई जाती है। आपने कई मंदिरों में भस्म से श्रृंगार होते देखा होगा, लेकिन उज्जैन के महाकाल में ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। मौजूदा समय में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 खंड हैं, जिसमें से निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड को ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इनमें नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में केवल नाग पंचमी के दिन ही किए जा सकते हैं। महाकाल के गर्भगृह में दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर नंदी द्वीप भी स्थापित है, जो हमेशा ही जलता रहता है। उज्जैन के महाकाल से जुड़ी जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी शाही या राजपद पर विराजमान व्यक्ति रात नहीं गुजार सकता। माना जाता है कि उज्जैन में विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा नहीं हुआ। माना जाता है कि उज्जैन में केवल एक ही राजा रह सकता है और महाकाल को यहाँ का राजा माना जाता है। इसलिए कोई और राजा यहाँ पर नहीं ठहर सकता, जिस वजह से राजा भोज के काल से ही यहाँ पर किसी भी राजा ने रात नहीं गुजारी और इसी प्रथा को आज भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक मानते हैं और यहाँ रात नहीं गुजारते। महाकाल मंदिर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। यही कारण है कि मान्यता कोई भी हो, भक्त उसे पूरी करने से पीछे नहीं हटते और शायद यही इस मंदिर की खासियत है। 1107 ईस्वी से 1128 ईस्वी तक उज्जैन शहर में यवनों का शासन था और इनके शासनकाल में हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं नष्ट हो चुकी थीं। लेकिन मराठों ने मालवा के क्षेत्र में 29 नवंबर 1728 ईस्वी में आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसके बाद उज्जैन की खोई हुई धार्मिक परंपराएं दोबारा लौट आईं। इसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण 1734 ईस्वी में मराठा के जनरल रनौजी सिंधिया ने करवाया। इसके बाद सिंधिया वंश के दौरान मंदिर का विकास का कार्य आगे बढ़ता चला गया। मंदिर के निकट एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। लोगों का कहना है कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया था, तब उसने शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये पौराणिक कथा और महाकालेश्वर की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों, साथियों और अपने परिवारजनों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और सनातन संस्कृति का प्रचार कीजिए। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों,
आज हम भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान के ज्योतिर्लिंग की कहानी आपके साथ में साझा कर रहे हैं। यह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान हैं। ओंकारेश्वर महादेव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से सबसे बड़ी मान्यता यह जुड़ी है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यह कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा यह भी आती है, जिसके अनुसार राजा माधांता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद माधाता ने पहले वर में उन्हें इस स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मानधाता के नाम से जानते हैं। और एक दूसरी कथा यह भी आती है कि इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा सुनने को मिलती है कि मुनि श्रेष्ठ नारद घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान से उनकी विधिवत सेवा की और बोला, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत लज्जित हुआ और वह शंभु की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दे दिया।
उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य की जाती है और उसके ठीक ऊपर होता है शिखर, किंतु ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओंकार के रूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर ओंकार में बने चंद्र का स्थानीय ओम, इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में शिव जी के पास ही माँ पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज के इस चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं इसी तरीके की और पौराणिक कथा, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ में इसी चैनल पे साझा करती रहती हूँ। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों और अपने परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और रहस्य। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे शंकर भगवान का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन शंकर भगवान उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब बैल और गाय निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। पर भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया।
उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने ही किया था, लेकिन वह समय के साथ लुप्त हो गई। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इसी मंदिर के पीछे उपस्थित है। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब दिन नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के तीर्थ का उत्थान होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरीके की पौराणिक कथाएं, मोटिवेशनल स्टोरीज या फिर अन्य ज्ञानवर्धक कहानी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों और अपने परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, ज्योति का अर्थ है चमक और शिवलिंग का अर्थ है छवि। इसलिए एक ज्योतिर्लिंग का मतलब है उज्जवल छवि या चिन्ह के सर्वोच्च भगवान शिव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर का 6ठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उसके सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में एक कथा प्रचलित है कि पूर्व समय में भीम नाम का एक महाबली राक्षस हुआ करता था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। युद्ध में उसने
ने देवी देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। कामरूपेश नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा की बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उस स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस शिवलिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। कहा जाता है कि भगवान शिव और भीमा के युद्ध के दौरान भगवान शंकर के शरीर से निकला पसीना भागीरथी नदी में परिवर्तित हो गया। इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध ने भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था, वह स्थान आज उज्जैनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीम शंकर विशाल ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के पास से भीमा नाम की एक नदी भी बहती है, जो बाद में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। भीम शंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं और स्वर्ग के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। तो ये थी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और इसी सीरीज में आगे की वीडियोस और आगे के ज्योतिर्लिंग की कहानी देखने के लिए आप बने रहें आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। हम मिलेंगे आपसे कल एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देश की सांस्कृतिक राजधानी। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम हैं। तभी तो इतनी खास है काशी कि हर कोई बस खिंचा चला आता है। एक ओर कल कल बहती गंगा, तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदिकाल से चल रहा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और कुछ रोचक घटनाएं। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था,
तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती माँ अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युग युगांतर से यहीं मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। लेकिन 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका निर्माण कराया। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण भी किए। मंदिर का आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। वैदिक पुराणों में यह भी बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपना जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी नगरी महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। काशी नगरी को पापनाशिनी बताया गया है। भोलेनाथ को यह स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और स्वयं काशीनाथ बने। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि इस मंदिर पर हमला करके इसकी बुनियाद को गिराने की बहुत बार कोशिश की गई, मगर इस स्थान से जुड़ी लोगों की आस्था ने इसकी नींव को और अधिक मजबूती दी। पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से काशी का सीना भी छलनी हो गया। जो विश्वनाथ मंदिर 11वीं सदी तक काशी की भूमि पर गंगा के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, साल 1034 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। तब से मंदिर को तोड़ने की बार बार कोशिश की जाती रही। मुगलों के दौर में भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश हुई। 17वीं शताब्दी में अकबर के पोते शाहजहां ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। इतिहास में दावों के मुताबिक 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया, जिसे बाद में औरंगजेब ने ही अंजुमन इंतजामिया जामा मस्जिद नाम दिया। दावा किया जाता है कि आगे चलकर ज्ञानवापी के नाम पर इसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। तब साल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ पर फिर से हमला किया और हमले के दौरान मुगल सेना ने
मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वे नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर की तरफ एकटक देख रहे हैं। उस दौर में हिंदुओं के कड़े प्रतिरोध के कारण औरंगजेब की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इतिहास में जिक्र मिलता है कि उस समय औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के हिस्सों को तुड़वाकर बाबा विश्वनाथ मंदिर के ही ऊपर एक मस्जिद बना दी गई, जो मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर है। यह थी काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और इतिहास। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो आप हमारा सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के माध्यम से कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की कहानियाँ और ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं शेयर करते रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक पौराणिक कथा जुड़ी है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने के लिए कहा। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा ना करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माने। आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। यह देख महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए उसे तिनके से धीरे से मारा, वह गाय मर गई। यह देख सारे ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने तक व्रत और ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमा करो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह न कर सको तो गंगा जी को यहाँ लाओ और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं, अतः आप इन्हें माफ कर दें और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। इसके बाद भगवान शिव वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसके अलावा महर्षि गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक यानी
3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे की पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावर्त तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी भरा रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी की जाती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के जो प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। यह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ में साझा कीजिए। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। सावन के महीने में जहां लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान वैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। सिद्धपीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास और पौराणिक कथा दशकंदर रावण से जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा इसी वीडियो में हम आपके साथ आगे साझा करेंगे। भगवान शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के 52 शक्तिपीठों में से भी एक है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। इसलिए इस शक्तिपीठ को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि वैद्यनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों जैसे पार्वती लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजेय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। यह पंचशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि से 2 दिन पहले उतार कर इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पंचशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखरों पर पुनः लगा दिया जाता है। इस पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन भी किया जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब पुनः वह दूसरी विधि से तब साधना करने लगा। इतनी कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काट कर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि से सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काट कर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होते ही रावण के पूर्ववत मस्तक जोड़ दिए और रावण को पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव को नतमस्तक हो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर रावण ने कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, रास्ते में यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चित्तो भूमि में ही उसे लघुशंका करने की प्रवृत्ति हुई। उसने उस लिंग को एक अहीर को पकड़ा दिया और लघुशंका से निवृत्त होने के लिए चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया और वह लिंग वहीं पर अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिया। इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाले तपस्या के फल स्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका
शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में शरणार्थियों की भीड़ दिखाई देती है। शिव पुराण में कई ऐसे व्याख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वैद्यों के नाथ हैं। कहा जाता है कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया था। बाद में जब काफी विनती हुई तो बाबा वैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोजा, पर वह मुंड नहीं मिला। इसके बाद एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर प्रत्यारोपित कर दिया। इसी के चलते बकरे की ध्वनि ब ब ब के उच्चारण से महादेव की पूजा करते हैं। इसे गाल बजाकर उक्त ध्वनि को श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। तो यह थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य और पौराणिक कथाएं। तो अगर आपको इस तरीके की कथाएं पसंद हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी तरीके के सुझाव अगर आपके पास हैं तो उन विचारों को हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और रोचक कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार साथियों, आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। ऐसे मंदिर जहां पर भगवान शिव ने अपने भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए। इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। धार्मिक ग्रंथों के लेखों में ये बताया गया है कि पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं के ये प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित हैं। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम आपके साथ में साझा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। इस ज्योतिर्लिंग की भी विभिन्न रोचक कहानियां हैं जिसे सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। भगवान शिव की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह शिव का इतना प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने भगवान शिव जी को अर्पित करके ही कोई कार्य करता था। मन क्रम वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना से दारुक नाम का एक राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह निरंतर यह प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा आराधना में विघ्न पैदा हो। वह सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए सुनहरा अवसर ढूंढ रहा था। एक दिन उसे वह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले आया और सभी को कैद कर दिया। सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण
वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करने लगा और अपने कैदी साथियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता रहा। इस विषय में दारुक के सेवक द्वारा सुप्रियो की शिव भक्ति का समाचार जब उसे प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसके कारागार में जा पहुंचा। सुप्रियो की शिव भक्ति के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देख दारुक को अत्यंत क्रोध आया और उसने अपने एक राक्षस से कहा कि इसका ध्यान को भंग करो। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उसका ध्यान भंग करने में असफल रहे। यह देखकर दारुक के क्रोध की सीमा बढ़ गई। उसने क्रोध में आकर सुप्रियो और उसके अन्य साथियों को मृत्युदंड का आदेश दिया, किंतु उसके इस आदेश से भी सुप्रिय भयभीत नहीं हुआ और न ही ध्यान मुद्रा को भंग किया। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वह ध्यान पूर्वक भगवान शिव की एकाग्र मन से आराधना करने लगा। उसे अपनी भक्ति और शिव जी की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन में स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जिससे सुप्रिय ने दारुक और उसके सहायक को समाप्त कर दिया और तभी से शिव जी स्वयंभू नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो गए। भगवान शिव के इस 10वें ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य अत्यंत अद्भुत और सौंदर्यकरण विधि से कराया गया है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव जी का एक चांदी का बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर अत्यंत अद्भुत सौंदर्यपूर्वक तरीके से बनाया गया है। पौराणिक कथाओं में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कथा की बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की और विभिन्न रोचक कहानियां हैं जिसे सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है कि इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक कहानी। तो यदि आप इसी तरीके की और पौराणिक और आध्यात्मिक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ इसी तरीके की कहानियाँ आपके साथ में साझा करते रहते हैं। कहानी को कंटिन्यू सुनने के लिए आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हर हर महादेव। भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे लुभावने और दर्शनार्थियों से भरे हुए मंदिरों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। आज हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं, पौराणिक कथा और रामेश्वरम के कुछ आकर्षक बिंदु। भारत के
4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी गिना जाता है, इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। आइए अभी जानते हैं रामेश्वरम तीर्थ से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक घटनाएं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। श्री राम ने भोलेनाथ से यह अनुरोध भी किया कि सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें और भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने स्वीकार किया और यहाँ विराजमान हो गए। एक और पौराणिक कथा के अनुसार यह तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्मन की रामायण इरामावतारम में एक कथा का उल्लेख है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग पहले ही स्थापित हो चुका है, तो उन्हें बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम करके ये शिवलिंग लाया हूँ और आपने बालू के बने शिवलिंग की स्थापना कर ली। यह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं तो पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर एक प्रहार से पर्वत टूटकर गिर सकते हैं, तो फिर ये तो रेत का बना शिवलिंग है, यूं ही हट जाएगा। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य कि लाखों प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऐसा ना कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमदीश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन किया जाता है। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के मुख्य आकर्षण केंद्र, जिसमें सर्वप्रथम है राम सेतु। इसकी लंबाई लगभग
48 किलोमीटर है। इसका निर्माण वानर सेना द्वारा लंका तक पहुंचने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था, परंतु जब श्री राम ने रावण का वध करके विभीषण को सिंहासन सौंप दिया था, तब विभीषण के कहने पर इस सेतु को तोड़ दिया गया। आज भी इसके अवशेष यहाँ देखने को मिल जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा वास्तु की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। रामेश्वरम का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर 24 कुएं हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनके बारे में ये मान्यता है कि इन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बनाकर उनमें तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया था। यही कारण है कि इन कुओं का जल हमेशा मीठा रहता है। कुछ कुएं मंदिर के बाहर भी हैं, लेकिन उनका जल खारा है। इन 24 कुओं अर्थात तीर्थों का नाम भी देश भर के प्रसिद्ध तीर्थों व देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम मंदिर में यह मान्यता है कि मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व है। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से रामेश्वरम मोक्षदायी स्थान है। तो यह थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथा और कुछ आकर्षक बिंदु। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी और पसंद आई है और आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा। हम इसी तरीके की नई नई वीडियोस रोज इसी चैनल पर साझा करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार साथियों, द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज की आज सबसे अंतिम कथा हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरूल गांव के पास में स्थित है। इन्हें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं भी इस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर पर आक्रमण भी किया था। तब 16वीं शताब्दी में शिवजी के भक्त और छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी श्रीमन मालोजी राव भोसले को खजाना मिला था। उस खजाने से उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव जी का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खम्भों के द्वारा हुआ। इन खम्भों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बने हैं। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुमकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग से होता है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में दर्शन के लिए रुकते हैं। दूर दूर से भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ पौराणिक घटनाएं हैं
जिनमें से एक कहानी हम आपके साथ में आज साझा कर रहे हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दुख एक बात का था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने व्याकुल होकर सुधर्मा से बोला, इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाएं। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है, आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा, लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहने के अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हुआ। पुत्र वधू के आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसे काटकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां पर घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वह चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को दी, लेकिन वो दोनों पूजा में लीन थे। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है और वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। भगवान शिव सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहाँ भगवान शिव घुष्णेश्वर या घृष्णेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए हों। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से संतान सुख की कामना की पूर्ति होती है। तो यह था 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके की धार्मिक और पौराणिक कथाएं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में साझा करते रहते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव या आप किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके
द्वारा बताए गए टॉपिक को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए आंसू स्टोरी ऑफिशियल पे। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।